So this is my 19th lecture about JEE Mains and Advanced Problem Discussion. So here is the question, a rather interesting example of Wolff rearrangement with 2-diazocyclohexane hexanone in methanol. क्या है? रिएक्टेंट है तुम्हारा ये क्या है? 2-diazocyclohexanone. ओके तो देखो साइक्लो डायजो 2-डायजो मतलब डायजो ग्रुप कहाँ पर है? यहाँ पर है, इधर है तुम्हारा डायजो ग्रुप। उसके साथ क्या है, अगर प्रेफरेंस अगर समझ लिया तो इधर देखो एक नंबर प्रेफरेंस में ये 1 में आता है और ये जो आता है ये 2 में आता है। ठीक है, तो ये तो साइक्लोहेक्सेन है। अगर इस दोनों को तुम एकदम यहाँ ऐसे देखो, दोनों को अभी कंसीडर मत करो, तो ये क्या है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर 1 नंबर पोजीशन में है C डबल बॉन्डो मतलब साइक्लोहेक्सानोन, उसके 2 पोजीशन में है डायजो मतलब 2-डायजो साइक्लोहेक्सानोन। रिएजेंट क्या दिया हुआ है? मिथानॉल एंड लाइट। सो देयर आर 4 things A, B, C, D. So you have to identify which one is the correct answer between A, B, C, D. Which one is correct answer between A, B, C, D? That is the product. तो देखो, this one will be the structure of 2-diazocyclohexanone. These are the structures. Okay. Here this carbon and nitrogen, between this carbon and it is one of the resonance structure, because there are different resonance structure is possible, within which this one is the important one. So carbon nitrogen इसके अंदर कितना बॉन्ड है? there are 2 bonds. and इस नाइट्रोजन के अंदर कितना बॉन्ड है? there are 2 bonds. सो नाइट्रोजन के 3 हाथ हो सकते हैं, तो इधर कितना हाथ हो गया है? 4 हाथ हो गया है, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। देखो नाइट्रोजन के 3 हाथ हो सकता है, उसके साथ एक लोन पेयर, तो इधर क्या है? 2 हाथ है, और इधर एक लोन पेयर के साथ और एक लोन पेयर है, तो इसीलिए तुम्हारा हो गया एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई ये नेगेटिव चार्ज। एंड इस कार्बन के पास तो चारों के चारों हाथ है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये माइनस बैक करके इस दोनों नाइट्रोजन के ऊपर पड़ गया, एंड ड्यू टू दिस ये जो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है ये रेजोनेंस होके इस कार्बन के ऊपर चला आया। तो देखो तुम्हारा हो गया, ये तो माइनस चार्ज पहले था, पर माइनस चार्ज इधर, माइनस चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस दोनों नाइट्रोजन के अंदर डीलोकलाइज हो गया। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस दोनों नाइट्रोजन के अंदर डीलोकलाइज हो गया, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, तो माइनस चार्ज यहाँ से घट गया। तो अगर यहाँ से माइनस चार्ज चला गया तो इस नाइट्रोजन में तो प्लस रहेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन का तो कोई चेंज नहीं हुआ, चारों के चारों हाथ अभी भी है, एंड इधर एक माइनस चार्ज आ गया। देखो माइनस चार्ज आ गया। अब देखो रेजोनेंस हो रहा है, ये माइनस चार्ज रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है, तो देखो ये इधर चला आया, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो पाई लिंकेज है वो हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन करके इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, तो हो गया देखो तुम्हारा क्या? O माइनस। तो वो जो O माइनस है वो फिर से बैक करके इस कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर आया, तो ये जो दोनों कार्बन है ये तो पाई लिंकेज है, नहीं टूट सकता एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, मतलब एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड पाई लिंकेज इज मोर स्टेबल एंड मोर स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू सिग्मा। सो दैट इज वाई ये जो बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन का तो ये अगर बैक करके इधर चला है तो इस कार्बन का तो 5 हाथ हो जाएगा ना, इधर 2, 1 2, इधर 3 और इधर 4 हो जाएगा, 4 5 मतलब दोनों हाथ हो जाएगा, मतलब 5 नहीं हो सकता। इसलिए दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड लिंकेज विल बी हेट्रोलाइटिकली डिसोसिएट। So this carbon-carbon linkage will be heterolytically dissociate and the bond electron density will move towards this carbon center. So क्या हो गया? देखो इधर हो गया तुम्हारा C, इधर हो गया तुम्हारा C, इसके ऊपर देखो माइनस चार्ज है, देन ये कार्बन, इधर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, उसके साथ देखो डबल बॉन्ड C, उस C के साथ इधर देखो डबल बॉन्ड O, इधर एक बॉन्ड है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज।
अब देखो क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, देखो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? तुम तो बोल सकते कि सर ये कार्बन में भी तो अटैक कर सकता था। हाँ हो सकता था, पर यहाँ अटैक क्यों किया? क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ जो लिंकेज है उसका लिविंग एबिलिटी ज़्यादा है। मतलब ये वाला जो चीज़, ये वाला जो मॉइटी है, इट विल बी प्रोन टू रिलीज, इट विल बी प्रोन टू रिलीज एज नाइट्रोजन। सो ये नाइट्रोजन होके निकलने का चांस इसका ज़्यादा है। इसीलिए क्या होगा, ये नेगेटिव आके इस कार्बन को पीछे से अटैक किया, तो ये जो कार्बन एंड नाइट्रोजन है बॉन्ड का इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन होके नाइट्रोजन के ऊपर चला गया, तो ये तुम्हारा बाहर निकल गया नाइट्रोजन। तो इस कार्बन और इस कार्बन के साथ देखो तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म हो गया। इस कार्बन के साथ देखो डबल बॉन्ड सी है, उस सी के साथ देखो डबल बॉन्ड ओ है, और ये जो नाइट्रोजन है ये तो N2 होके चला गया। अब देखो यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन का इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि इधर देखो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होके जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो इसीलिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के तरफ है। तो दिस वन एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सो मिथानॉल नाउ रिएक्ट विद दिस कार्बन। सो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। So lone pair of the neutral nucleophile will attack this electropositive center. As a result क्या हो सकता है, ये तुम्हारा लिंकेज ऑक्सीजन के ऊपर चला जा सकता है, उसके बाद वो बैक करके इधर भी आ सकता है। तो मतलब ये एक बैक रेजोनेंस है का सी डबल बॉन्ड ओ का एक बैक रेजोनेंस है। एंड बैक रेजोनेंस के बाद ये जो दोनों ये जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर जो पाई लिंकेज है, पाई लिंकेज हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस कार्बन के ऊपर चला गया। तो क्या हो गया, देखो सी डबल बॉन्ड जैसे था वैसे ही रहेगा। उस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, CH3OH, देखो O CH3, इधर देखो H, लोन पेयर दिया इसीलिए प्लस चार्ज, एंड इधर है तुम्हारा माइनस, तो वो माइनस हाइड्रोजन को पकड़ ले रहा है। तो वो माइनस अगर हाइड्रोजन को पकड़ ले रहा है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो ये हो गया तुम्हारा अल्टीमेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन तुम्हारा इधर करेक्ट हुआ? OCH3 का जो ऑप्शन है, मतलब ए में जो ऑप्शन है वो तुम्हारा करेक्ट हुआ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन जाने से पहले एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर ये डाइक्लोरोकार्बिन या कार्बिन है, कार्बिन, अगर मैं कार्बिन को ऐसे लिखता हूँ, देखो अगर ये कार्बिन है तो क्या हो रहा है, देखो इधर तो एक लोन पेयर है, बॉन्ड का दोनों बॉन्ड है उधर, एंड एक वैकेंट ऑर्बिटल है व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो कार्बिन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है दिस कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एक चीज, तो ये जो कार्बिन का जो स्ट्रक्चर है, मैंने तो डाइक्लोरोकार्बिन एंड कार्बिन का स्ट्रक्चर राइमर्टिमन रिएक्शन में मैंने डिस्कस कर दिया है। वो किस में तुम पा जाओगे, वो जो तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड का लेक्चर में तुम आखिरी तरफ अगर जाओ तो राइमर्टिमन रिएक्शन तुम पा जाओगे, उधर ही कार्बिन का मैंने स्ट्रक्चर मैंने थॉरोली डिस्कस कर दिया हुआ है। अब देखो क्या हो रहा है, ये तो कार्बन दोनों बॉन्ड है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हारा वैकेंट होके पड़ा हुआ है। तो अगर तुम्हारा डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड क्या हो गया, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हो तो पाई लिंकेज हेट्रोलाइटिक डिसोसिएट करके इस कार्बन के ऊपर चला गया, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस, ये हो गया तुम्हारा प्लस। ठीक है, तो ये माइनस आके इस जो कार्बन है, इस कार्बन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है उस वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक किया। तो क्या हो जाएगा, ये तो कार्बिन तो न्यूट्रल था, तो कार्बिन न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी आ रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है, तो इसीलिए कार्बन अभी क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो उस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, दो बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एंड इस कार्बन तुम्हारा जुड़ गया, एंड इधर तुम्हारा जो प्लस चार्ज है, तो ये जो अभी कार्बिन नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज तुम्हारा इस प्लस चार्ज में अटैक करके क्या हो गया, एक तुम्हारा देखो 3 कार्बन का तुम्हारा रिंग फॉर्म हो गया। तो अगर तुम बीएससी का स्टूडेंट हो तो तुम कैसे दिखा सकते हो, देखो ये तुम्हारा हो गया कार्बिन,
इधर एक वैकेंट ऑर्बिटल है इस कार्बिन के ऊपर, तो तुम दिखा सकते हो ऐसे, मतलब इस पाई बॉन्ड लिंकेज को ऐसे दिखा के तुम ये वाला एक रिंग फॉर्म कर सकते हो। पर अगर तुम स्टेप बाय स्टेप करो तो तुम्हें ज़्यादा आसानी होगा समझने में। तो देखो इधर तुम्हारा रिएक्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, साइक्लोहेक्स 1 इन, देन उसके साथ जुड़ा हुआ है एक ए वाला नहीं है, तो ये एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तुम्हारा क्या है CHBr2, उसके अंदर 50% NaOH दिया हुआ है। तो 50% NaOH देने का मतलब हर टाइम नहीं है कि ये तुम्हारा हर टाइम में कैनिज़ेरो रिएक्शन करे, ठीक है। 50% NaOH का मतलब तुम्हारा कैनिज़ेरो रिएक्शन करेगा, इधर कोई मतलब नहीं है। तो देखो इधर क्या है, मैंने तो तुम्हारा ये जो चारों के चारों ऑप्शन है, तो तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा इस चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखो ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, क्या कर रहे हो, देखो ये कार्बन ब्रोमीन को इधर खोल के लिखो एंड इस हाइड्रोजन को इधर करके लिखो। तो क्या है, कार्बन एंड ब्रोमीन, इस बॉन्ड का में ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ब्रोमीन के तरफ चला जा रहा है। एंड इस इफेक्ट के वजह से ये जो हाइड्रोजन एंड कार्बन इसके अंदर जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो दिस हाइड्रोजन एक्ट्स एज एन अवेलेबल हाइड्रोजन। सो OH माइनस एक्सट्रैक्ट दिस H as a proton. So bonded electron density undergoes heterolytic fission, and after the heterolytic fission the bond which is formed by two electron, that two electron having some electron density, and the electron density will be totally shifted towards this carbon. Okay, तो अब क्या होगा, ये जो कार्बन एंड ब्रोमीन है, दोनों की तरफ देखो ब्रोमीन ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन देखो एक ब्रोमीन हेट्रोलाइटिक फिशन करके बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके निकल गया एज ए Br माइनस। तो क्या हो जाएगा, इधर भी एक कार्बिन फॉर्म हो जाएगा C, इधर देखो लोन पेयर है, इधर देखो ब्रोमीन है, एंड इस कार्बन के अंदर एक वैकेंट ऑर्बिटल है तुम्हारा। तो क्या होगा, देखो पहले जो दिखा दिया है मैंने, ये जो लोन पेयर, ये जो कार्बिन है, कार्बिन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है, उस वैकेंट ऑर्बिटल से किसका इंटरेक्ट होगा, इस पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन होगा। तो कैसे होगा ये तो मैंने पहले ही समझा दिया है, इधर कैसे होगा मैंने ये पहले ही समझा दिया है इधर। तो देखो ऐसे मैंने दिखाया है, ऐसे मत जस्ट शोन करो, ये जस्ट तुम्हें समझाने के लिए मैंने ऐसे डबल हेडेड एरो दोनों तरफ दिया लिखा है। मतलब ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ इस कार्बन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बिन के अंदर, उस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इंटरेक्शन होगा। तो इसके इंटरेक्शन के लिए क्या होगा, मतलब ये कार्बन एंड ये कार्बन के अंदर एक लिंकेज तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा। तो देखो वही तो मैंने इधर समझा दिया है। तो वो जो पाई बॉन्ड है, वो जो पाई बॉन्ड लिंकेज के एसोसिएट में जो कार्बन है, उस दोनों कार्बन एंड कार्बिन का जो कार्बन है, तो ये तीनों कार्बन आपस में एक साइक्लिक रिंग हो जाएगा। तो देखो ये जो दोनों कार्बन एंड इस कार्बन, इसके अंदर देखो एक साइक्लिक रिंग फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो कार्बन है वो कौन सा है, ये कार्बन है तुम्हारा, ये कार्बन देखो इसको मैंने इधर राउंड करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब देखो वो लिंकेज है तुम्हारा ये, और ये जो कार्बन, ये कार्बन एक ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है देखो वही कार्बन से देखो एक ब्रोमीन निकल चुका है, ठीक है ना। तो वही कार्बन से एक ब्रोमीन निकल चुका है। तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तुम्हारा इधर करेक्ट ऑप्शन होगा तुम्हारा A, ठीक है।